जाहिद साहब मुझे ये बताएं कि ये जो स्टाम्प पेपर कब लिखवाया था? ये सर इसके ऊपर डेट भी हमें 2-3 दिन हो गए, 5 तारीख को है ये ऐसा है। अच्छा, तो फिर ये सोशल मीडिया पे आया और मरियम साहबा तक पहुंच गया। आप तवक्को करते थे कि मरियम साहबा इसके ऊपर ट्वीट कर देंगी? ओ माय गॉड। वो ब्राह्मण गया था क्या नाम है वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के अंदर, तो उसने क्या किया, उसने कश्मीरी को उसने बोला कि तुम जमीन कश्मीरी के कैसे फरोख्त कर रहे हो? नहीं, उन्होंने बदमाशी कर ली ना, उन्होंने तो स्टेटस ही खत्म कर दिया ना। अस्सलाम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कश्मीर के एक बासी ने 32,000 कनाल जो ज़मीन थी वो स्टाम्प पेपर पर लिख के उन्होंने कहा कि ये मैं मरियम साहिबा को गिफ्ट कर रहा हूँ, वो उनकी मलकियत में चली जाए। ये बात बहुत ही मशहूर हुई। इसके बाद मरियम साहिबा ने जो है एक ट्वीट कर दी, ओ माय गॉड। उसके बाद तो सब तरफ जो है इसके ऊपर डिस्कस होना शुरू हो गया। आज हमने जाहिद हुसैन साहब से गुफ्तगू की है, वो आपको हम सुनाएंगे। जाहिद हुसैन साहब के साथ गुफ्तगू भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत बहस चल रही है कि मरियम साहिबा जो हैं शायद वो सस्ती शोहरत लेना चाह रही थी। किसी एक शख्स ने इस तरह का मकली का काम किया और उन्होंने फ़ौरन उसको ट्वीट कर दिया, क्योंकि वो शायद इमरान खान ने जब सैलाब ज़दगान के लिए टेलीफोन किया था और उनको अरबों रुपए लोगों ने दे दिए थे, तो वो भी ये कॉपी करना चाह रही थी कि मेरे भी मदा हैं, जो अरबों की जो जायदाद है वो मेरे नाम कर सकते हैं। आइए चलते हैं जाहिद हुसैन के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसकी तरफ। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद हुसैन साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैंने कहा अच्छा, वो अपनी गाड़ी वाड़ी तो नहीं चला रहे आप जो वो चलाते हैं? गाड़ी तो चलाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा कहाँ से? नहीं, वो तो ठीक है, मैंने कहा इस वक्त तो नहीं चला रहे ना? नहीं। अच्छा जाहिद हुसैन साहब, ये आपने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वो बहरहाल आपने क्या हंगामा खड़ा करना था, वो आपने अपनी जमीन वो गिफ्ट की अपना स्टाम्प पेपर पे, तो मरियम साहिबा ने ट्वीट कर दिया, तो वो बड़ा मसला बन गया है। तो ये चक्कर क्या, आप किस तरह ये जमीन उनके हवाले करेंगे जनाब? अरे आप पता नहीं किसी अदारे से है या मुझे पता नहीं आप कौन? नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मेरा चैनल का नाम है हिटलिस्ट टीवी। ठीक सर, मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा। जी बताएं जी। ये मेरी नजदीकी अराजी है, किसी के साथ हमारे बाप दादा को धोखा फराड कोई किसी किस्म का हादसा बेहतर माल तो है वो नहीं है, ये हमारी मोरसी है जी। ठीक है ना? उसके ऊपर हमारे आजाद कश्मीर में बहुत गरीब लोग यतीम बच्चे जो है ना वो इस टाइम आपका खाना खाने से मजबूर है जी। तो इसलिए मैंने उनका सहारा लिया। बड़े बाप की बेटी है, साथ उनका तो यहाँ अगर कुछ इन्वेस्ट कर लेंगी तो हमारे गांव के अंदर से बच्चे उनका भी भला हो जाएगा, तो हमें भी अल्लाह इसका अजर दे देगा और उसकी इज्जत भी बन जाएगी। अच्छा, आपका मतलब ये है कि ये जमीन आपकी जो है आबाई जमीन है और इसके ऊपर तकरीबन 7 गांव जो हैं वो बस रहे हैं ऑलरेडी और सैकड़ों लोग इस पे रह रहे हैं। और जो खाली जगह है तो उनमें अगर कोई आएगा आके देखेगा, अगर उसके ऊपर कोई हॉस्पिटल फैक्ट्री कोई चीज जिससे आवाम को फायदा पहुंचे तो इंशाअल्लाह वो एतराज नहीं आता। अच्छा, लेकिन अच्छा खाली जगह भी काफी है। आप उस जगह की बात कर रहे हैं जो खाली है, तो वो आपके कब्जे में है या वो किसी और के कब्जे में है? वो खाली पड़ी हुई है, किसी और का कब्जे। अगर कल को आके कुछ कहता तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अभी वो जगह मेरे पास खाली पड़ी हुई है। अच्छा, वो अभी आपके पास ही और खाली पड़ी हुई है और आपने ये गिफ्ट मरियम साहिबा को इसलिए की कि मरियम साहिबा जो है वो इस मुल्क की बड़ी सियासतदान है और अगर वो और उनके फैमिली बीच में आती है तो वो यहाँ पे आके कोई फलाह का काम कर ले, कोई फैक्ट्री लगा दे तो लोगों का भला हो जाए, ये मकसद है आपका? नहीं, लेकिन आप एक चीज तो समझे ना, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, आप कश्मीरी हैं और कश्मीर का जो स्टेटस है वो जो है वो स्पेशल स्टेटस है जो इंडिया में भी था, जो इंडिया ने खत्म कर दिया, जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो सरापा एहतजाज भी है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके लिए ये अर्ज करूँ कि इंडिया का जो 35 है था उससे खत्म करके आप इंडिया के अंदर वो टाटा वालों को एशियन ग्रीनलैंड वालों को आके मुसलमानों की जमीन दे रहा है, दूसरे हिंदुओं को मुसलमानों की। यह तो हमारी बात ही मिलके तो हम अपनी
किसी बहन को या अपने पाकिस्तानी को एज ए इस्तेमाल के लिए, एज ए इंडस्ट्री के लिए देंगे, उसमें क्या जुर्म है? वही मैं जाहिद साहब, मेरा सवाल ये है कि आप वो कैसे दे सकते हैं? आपको पता है ना कि बाहर का जो अगर कोई मकबूजा आबादी जो है आजाद कश्मीर जो है, अगर उसका वो पासी नहीं है, रहने वाला नहीं है, उसका मेरी पहले बात सुनिए। अगर कोई स्टेट ऑफ इशू आता है आप काफी आप किसी की बात सुनते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई स्टेट ऑफ इशू आता है तो मैं उसको फेस करूंगा। नहीं, आप तो फेस करेंगे। आप मेरी बात जरा, मेरा सवाल सुन लें। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी जो है वो आके कश्मीर की सरजमीन पे जमीन नहीं खरीद सकता, अगर आप किसी खातून को, जैसे आपने उनको कहा, वो एक ही सूरत में हो सकता है वो खरीदने जा रहा मैं खरीदने की अलग एक हैसियत होती है। मैं कोई उनसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, हिसाब बहनों में कोई चीज गिफ्ट वो पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं एज ए गिफ्ट कर रहा हूँ, एज ए चीज कर रहा हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे गरीब लोगों का ताकत करें। लेकिन आपने जो स्टाम्प पेपर पे जो लिखा, जो आपने कहा कि जी ये मैं मरियम की मलकियत में, उनका कोई सर, मैं उनको कहता हूँ अगर कोई कानूनी स्टेट पॉलिसी चेंज होती है तो वो मालिक बने, अच्छा वो मालिक तो नहीं बन सकती क्योंकि स्टेट की पॉलिसी तो नहीं चेंज होगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो कैप्टन सफदर जो है, अगर वो कश्मीर के होते और वो कश्मीर की बहू होती तो फिर तो ये उनको मिल सकता था, क्योंकि कैप्टन सफदर का कोई इशू नहीं है जी। ये मैंने जो किया है वो मरियम नवाज के हक में किया है कि वो आके देखे या महकमा माल से रिकॉर्ड ले, मेरा इस्तेमाल बनता है, उसमें कौन सी जगह इनके लिए कारोबार के लिए सोचने को नहीं आनी है। अच्छा, अब आप जानेंगे वो अपना कारोबार लोगों की फलाह के लिए यहाँ पे आके चैरिटी का काम करे, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए, फैक्ट्री लगाए, खुद भी कुछ फायदा दे, लोगों का फायदा दे। ये गरीब यतीम बच्चे, कश्मीर का तो कोई आज ब्राह्मण गया था, क्या नाम है, वज़ीर खारजा हिंदुस्तान के अंदर, तो उसने क्या किया, उसने कश्मीरी का उसने बोला कि तुम जमीन कश्मीरी के कैसे फरोख्त कर रहे हो, मैसेज किया किसी मेरा खारजा से कि ये मलकियत कश्मीरियों का, तुम टाटा वालों को क्या नाम है, ऐसा ग्रीन लैंड वालों को कैसे हमारी मुसलमानों की जमीन फरोख्त कर रहे हो। नहीं, उन्होंने बदमाशी कर ली ना, उन्होंने तो स्टेटस ही खत्म कर दिया ना। तो सर हम बदमाशी तो नहीं कर रहे ना, हम तो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की दुआ था उसके लिए। चले, बड़ी अच्छी बात है जाहिद साहब, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। चले जाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ये कब किया था, आपने ये स्टाम्प पेपर कब लिखवाया था? ये सर इसके ऊपर डेट भी हमें 2-3 दिन हो गए, 5 तारीख को है ये ऐसा है। अच्छा, तो फिर ये सोशल मीडिया पे आया और मरियम साहबा तक पहुंच गया। आप तवक्को करते थे कि मरियम साहबा इसके ऊपर ट्वीट कर देंगी? ओ माय गॉड। जी सर, मैं यकीन करता हूँ कि उनके वालिद मौत उनकी बहुत खिदमत है पाकिस्तान के अंदर, वो गरीबों के लिए लगे हुए, तो मुझे यकीन है कि जो भी गरीब करता है इसके ऊपर वो कभी इंशाल्लाह रिफ्यूज नहीं करेंगी। अच्छा जाहिद साहब, ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक अच्छी सोच के साथ ये काम किया। हालांकि आप खुद जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और आप मेरा ख्याल अब कोई बस है जो आप चलाते हैं, जो आपकी है, जिसमें आप वो नहीं सर, एक छोटी सी गाड़ी है, वो भी है जी। ये छोटी सी गाड़ी है, उसकी बैटरी भी मेरे पास पैसे नहीं है, उसको लेने के लिए पानी चार्ज करवाओ, ये बैठा हुआ एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे। अच्छा, इसका मतलब है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आप कोई मेरा मतलब है जायदाद आपके अपाई है, लेकिन यह है कि आप कोई लैंडलॉर्ड नहीं है इतने बड़े कि आप के पास बहुत पैसा और आप ये चीजें दान कर रहे हैं। मेरे पास कोई सरकार नहीं है, आप जो वो बैंक गारंटी देख ले, मेरे अकाउंट देख ले मेरा। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपका पैगाम जो है पहली दफा लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को जो है वो असल हकायक का पता लगेगा कि आपका असल मकसद क्या था। अभी आपका पैगाम सब लोगों तक पहुंचेगा, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, इंशाल्लाह इसी तरह लोगों को बयान करेंगे।